हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज इंश्योरेंस एंड एन्युटी का सेकंड लेक्चर है। कल के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने कुछ 5 सम कंप्लीट किए थे। आज आगे के सम कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, अ कार्गो ऑफ राइस वॉज इंश्योर्ड एट 0.625% to cover 80% of its value. The premium paid was 5,250. If the price of the rice is 21 per kg, find the quantity of the rice in kg in the cargo. पहले क्वेश्चन समझ लो, है बहुत सिंपल। जो आपने पिछले लेक्चर में कंसेप्ट किया था सेम वैसा ही है। दिया है एक कार्गो ऑफ राइस है जिसके ऊपर इंश्योरेंस एट द रेट 0.625% टू कवर्ड 80% ऑफ इट्स वैल्यू। ये लाइन का मतलब क्या है? मेरा कार्गो है या मेरा शिप है या जो भी मेरा एक दुकान है या गोडाउन है, उसके अंदर मैंने राइस रखा है। समझ में आ रहा है? अब ये राइस को मतलब इसको कवर करने के लिए, इंश्योरेंस कवर करने के लिए मैंने पॉलिसी कितने का निकाला है? 80% का पॉलिसी निकाला है। और जो पॉलिसी निकाला है उस पे प्रीमियम कितना भरना पड़ रहा है? 0.625%। मतलब 0.625% क्या है? ये आपका रेट ऑफ प्रीमियम है। 80% क्या है? पॉलिसी वैल्यू है। क्वेश्चन में और एक इंफॉर्मेशन दिया है कि जो 0.625% आप प्रीमियम रेट भरने वाले हो उसमें आपको प्रीमियम कितना आता है? तो आपको प्रीमियम आ रहा है 5,250 रुपए। मतलब ये 5,250 क्या है? ये 5,250 आपका प्रीमियम है। मतलब ऑलरेडी प्रीमियम दिया है और रेट ऑफ प्रीमियम भी दिया है। क्वेश्चन में बोला है अगर 1 किलो का भाव 21 रुपए है पर केजी, तो हमारे कार्गो में कितना राइस है ये फाइंड करना है। पहले तो बेसिक जैसा करते थे वैसे करेंगे, ये नया पार्ट को आराम से सॉल्व करते हैं। पहले तो मुझे प्रॉपर्टी वैल्यू चाहिए। पता है क्या प्रॉपर्टी वैल्यू? मतलब यहां पे कार्गो का वैल्यू पता है क्या? नहीं सर। लेट इट बी क्या ले लोगे आप? एक्स। क्या बात है, हमने ले लिया प्रॉपर्टी वैल्यू एक्स। समझ में आया? अब क्वेश्चन में बोला है जो भी तुम्हारा प्रॉपर्टी वैल्यू है उसमें हमने कितना इंश्योरेंस निकाला? 80% इंश्योरेंस निकाला है। तो मैं बोल सकता हूं पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू परसेंटेज ऑफ पॉलिसी, जो भी आपने लिया है। मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू x है, पॉलिसी वैल्यू 80% है। कैंसिलेशन करना है कर सकते हो, मैं इसको ऐसे ही लिखता हूं 80x अपॉन 100। ये मेरा क्या बन जाएगा? पॉलिसी वैल्यू बन जाएगा। बात समझ में आ गया? अब क्या करना है? पॉलिसी वैल्यू मालूम है तो प्रीमियम मिलेगा, मैंने आपको बताया पहले। प्रॉपर्टी वैल्यू से पॉलिसी वैल्यू से प्रीमियम। तो हम यहां पे प्रीमियम निकाल सकते हैं। तो प्रीमियम किस पे कैलकुलेट होता है? तो प्रीमियम पॉलिसी वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। यानी कि पॉलिसी वैल्यू इनटू परसेंटेज ऑफ प्रीमियम। पॉलिसी वैल्यू कितना है? 80x अपॉन 100। प्रीमियम कितना है? 0.625%, ये भी 100 इक्वल्स टू प्रीमियम क्वेश्चन में दिया है 5,200 एंड समथिंग दिया है, 5,250 दिया है। मुझे क्या फाइंड करना है? x। इस सब को इधर लेके आ दो, नीचू को ऊंचू, ऊंचू को नीचू करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5,250 इंटू 100 अपॉन 80 इंटू 0.625 इज इक्वल्स टू। समझ में आया क्या? अब कैंसलेशन का कमाल है। पॉइंट पसंद नहीं है तो आप 100 से 1000, 3 डिजिट है तो 1000 से कर सकता हो। तो मैं इधर लिख सकता हूं 5,250 इंटू 100 इंटू 1000 अपॉन 80 इंटू 625 इज इक्वल्स टू एक्स। अब थोड़ा सा खेलने गया अपने को इनके साथ। अगर आप 25 का टेबल जानते हो तो इधर आराम से हो जाएगा। 25 जा 625, 25 2 जा 50, 1 जा 25, 0। अरे समझा?
25 के टेबल से कैंसिल होता है। 25 वन जा, 25 फोर जा, 0 0। 8 के टेबल में कैंसिल होगा, 4 वन जा, 4 टू जा, बराबर है। 2 वन जा, इधर कैंसिल करना है तो इधर इधर जिधर आपको कैंसिल करना है। 2 5 जा 10 और 0। अब आपके पास इधर का 2 0 बचा है, 1 0 ये, और ये मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करो x, यानी कि क्या मिल जाएगा, प्रॉपर्टी वैल्यू। चलो देखते क्या क्या मल्टीप्लाई करना है। रफ में मल्टीप्लाई करता हूँ, 21 इंटू 210 इंटू 50 इंटू 100। ज्यादा दिल पे लेता नहीं हूँ। 5 और 21 को मल्टीप्लाई, बराबर है 5 वन जा 5, 5 टू जा 10। अब 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 2 3 4। समझ में आया? तो मेरा प्रॉपर्टी वैल्यू है 10,50,000। समझ में आ गया क्या? मतलब मेरे कार्गो में इतना सामान है। अब क्वेश्चन, सामान में क्या है, राइस है, मतलब मेरे पास टोटल इतना राइस है। अब बोल रहा है अगर 1 किलो का भाव 21 रुपया है तो ये कितना आएगा, बराबर है। मैं डायरेक्टली कर सकता था, अगर मल्टीप्लाई नहीं भी करता तो भी ये मेरा कार्गो का वैल्यू था। तो अगर मेरे को निकालना है कितना, क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड क्वांटिटी ऑफ राइस, देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ राइस विल बी मेरा प्रॉपर्टी वैल्यू, बराबर, अपॉन रेट पर केजी, दैट इज प्रॉपर्टी वैल्यू। ये नहीं लिख के ऐसा लिखता हूं तो क्या कैंसलेशन अच्छा हो जाएगा, बस, और कोई रीजन नहीं है। आप ये लिखोगे तो भी चलेगा, अपॉन वही चीज है ना, अपॉन 21 वंजा। समझ में, बस इसलिए किया और कुछ नहीं। तो 1 0 2 0 3 0 4 0 और 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 1 2 3 4। तो कितना केजी राइस है, 50 केजी राइस है। बात समझा क्या? समझा? तो मेरे कार्गो में कितना राइस है, 50 केजी राइस है, जिसका कीमत 21 रुपए अगर है तो मल्टीप्लाई करो, 10,50,000 आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 7। क्वेश्चन दिया है 6000 आर्टिकल कॉस्टिंग ₹200 पर डजन वेयर इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर ₹2,40,000। पहला तो क्वेश्चन में करेक्शन है, 6000 के जगह पे कितना करना है, 60,000 करना है। अब क्वेश्चन को समझते क्या दिया है। एक गोडाउन है, उसके अंदर मेरे पास 6000 नहीं 60,000 आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है, सामान। तो बोल रहा हूं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मेरे पास 4 आर्टिकल्स है। ये टोटल कितना है, 4 आर्टिकल्स है। बट इसका मैंने आपको कॉस्ट में क्या बताया, तो मैंने इसका कॉस्ट बताया है कि मेरे पास जो भी आर्टिकल है वो पर डजन पे काउंट होता है। मतलब 12 को एक जगह रखो भाई, इसका 200 रुपया, फिर 12 का ग्रुप बनाओ, फिर 200 रुपया, फिर 12 का ग्रुप बनाओ, इसका 200 रुपया। मतलब मेरे इधर जो कॉस्टिंग होता है वो किस पे होता है, डजन्स पे होता है। तो मेरे पास टोटल 60,000 आर्टिकल है और एक डजन का कीमत अगर 200 रुपया है तो मैं पहला फाइंड करूंगा कि मेरे पास टोटल कितना डजन आर्टिकल है। उससे मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉपर्टी का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आया? फिर आगे क्वेश्चन में दिया है कि हमने उसको इंश्योर किया है 2,40,000 में। मतलब 2,40,000 क्या है जयंत मेरे लिए, 2,40,000 मेरे लिए पॉलिसी वैल्यू है। आगे क्वेश्चन में दिया है इफ 20% आर्टिकल वेर बर्न, अगर 20% पूरा जल गया है, मतलब जो भी तुम्हारा प्रॉपर्टी वैल्यू था उसमें 20% तो पूरा लॉस हो गया है। उसके अलावा 7,200 आर्टिकल, अब वापस आर्टिकल आया तो अपने को डजन का ग्रुप बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आर्टिकल मिला तो भाई ग्रुप में बनाओ, डजन 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 का ग्रुप बनाओ। उसमें से आपको दिया है कि 80% आर्टिकल आधे अधूरे जल चुके हैं, मतलब उधर भी लॉस हुआ है। पहले तो अपने को पूरा लॉस हो चुका था, उसके अलावा एक्स्ट्रा अनदर लॉस 80% हुआ है। हमको फाइंड करना है कितना, क्लेम है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं फाइंड करूंगा प्रॉपर्टी वैल्यू। तो प्रॉपर्टी वैल्यू में मेरे पास प्रॉपर्टी में क्या है, 60,000 आर्टिकल्स है, बराबर है। एक आर्टिकल का कॉस्ट, पर डजन का ग्रुप अगर बना है तो डजन में 12 होता है। तो मेरे पास टोटल कितना डजन है, 12 वन जा 12 5 जा 60 0 0 0। तो मेरे पास टोटल 5,000 डजन का सामान है और एक डजन का कीमत 200 रुपया है।
तो देयरफॉर मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना, 10 लाख। बात समझ में आया? तो पहला स्टेप था प्रॉपर्टी वैल्यू, मिल गया। दूसरा, क्वेश्चन में पॉलिसी वैल्यू डायरेक्टली दिया है। पॉलिसी वैल्यू कितना दिया है, 2,40,000, मिल गया। अब क्लेम के लिए तीसरा कैलकुलेशन होता है लॉस फाइंड करना। लॉस भी आपको डायरेक्टली दिया है, देखो क्वेश्चन में कितना लॉस हुआ है। तो 20% आर्टिकल वेयर बर्न, 20% आर्टिकल पूरा जल गया। तो मेरे पास टोटल आर्टिकल 60,000 था। तो मेरे पास टोटल कितना आर्टिकल था, 60,000। तो 60,000 इंटू 20%, ऐसा करना है तो, नहीं तो सर आप डायरेक्टली तो कर दो ना, आपको डजन तो मालूम है। तो मैं देखता हूं 5,000 डजन है, उसमें 20% जल गया, एक ही बात होगा, क्योंकि आप 60,000 डिवाइड बाय 12 करोगे 5,000 ही आने वाला है। तो मेरे पास इतना डजन है, उसमें 20% जल गया, मतलब 1,000। 10% 500, 10% 500, 500 500 1,000 हो गया, मतलब 1,000 क्या दर्जन है। एक का कीमत अगर 200 रुपया है तो टोटल लॉस कितना हुआ, 1,000 इंटू 200, 2 लाख। बात समझ में आया? समझा? मैंने क्या किया भाई, 5,000 डजन है, उसमें 20% पूरा जल गया, मतलब 1,000 डजन पूरा जल गया। 1,000 डजन में एक डजन का कॉस्ट 200 रुपया है, तो 1,000 इंटू 200, 2 लाख रुपए। तो ये तो पूरा लॉस हो गया। उसके अलावा अनदर लॉस हुआ है, कितना हुआ है, तो अनदर लॉस में उसने बोला है 7,200 जो आर्टिकल बचा था उसमें 80% लॉस हुआ, आर्टिकल दिया है। अनदर लॉस, तो 7,200 आर्टिकल दिया है, तो इसको डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 12, डजन फाइंड करने के लिए। तो 12 1 जा 12, हाउ मच जा 72, 6 जा 72, 0 0, 600 डजन हो गए। तो 600 डजन, एक डजन का कीमत 200 रुपया है। देयरफॉर टोटल वैल्यू कितना हो गया, टोटल वैल्यू हो गया 12, 1 2 3 4, 1,20,000। 1,20,000 का जो सामान है उसमें कितना लॉस हुआ है, 80% लॉस हुआ है। तो लॉस विल बी 1,20,000 इंटू 80 अपॉन 100, दिना दिन धा 96,000 अनदर लॉस भेटला अपने को। देयरफॉर टोटल लॉस कितना हुआ, टोटल का लॉस हुआ 2,96,000 बराबर है। तो टोटल लॉस 2 लाख प्लस 96,000 इक्वल्स टू 2,96,000। क्लियर है? अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्लेम। अब तो आप कर ही सकते हो, मेरे को मालूम है क्लेम का फॉर्मूला क्या है। क्लेम इज इक्वल्स टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। पॉलिसी वैल्यू 2,40,000, प्रॉपर्टी वैल्यू 10 लाख इनटू लॉस 2,96,000। कैंसिलेशन बहुत सिंपल है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, खत्म। अब क्या करना है, 240 इंटू 296 मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख लेना, ये आपके लिए छोड़ देता हूँ। आई होप इतना तो आप कर ही सकते हो। क्वेश्चन में और कुछ पूछा है क्या, फाइंड द अमाउंट दैट कैन बी क्लेम अंडर द पॉलिसी, मतलब इतना ही आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। बट स्टार्ट करते सम नंबर 8, थोड़ा सा अलग है, ध्यान देना। The rate of premium is 2% and other expenses is 0.075%. A cargo worth rupees 3,50,100 is to be insured so that the value and the cost of insurance will be recovered in the event of total loss. क्वेश्चन समझो क्या दिया है। मैं बोल रहा हूं कि भाई ये दो मार्कर है, बराबर है, इसका कीमत है 20 रुपया। कितना, 20 रुपया। मैंने इसका इंश्योरेंस निकाला है। इंश्योरेंस क्यों निकालते, इंश्योरेंस क्यों निकालते थे, अपना लॉस ना हो, लॉस हुआ है तो रिकवर हो जाए, इसलिए अपन इंश्योरेंस निकालते हैं। तो मैंने बोला ये मार्कर है जिसका कीमत 20 रुपया है। मैंने पॉलिसी वाले के पास गया, इंश्योरेंस भाई इसका इंश्योरेंस दो, तो उसने बोला भाई इसका मैं आपको 10 रुपये का इंश्योरेंस दे सकता हूँ।
20 रुपए का मार्कर, लेकिन इंश्योरेंस कितने का दे सकता हूँ? 10 रुपए। कभी भी इंश्योरेंस जो होता है प्रॉपर्टी वैल्यू से कम ही होता है, ये तो लॉजिक है, अभी बताया था मैंने आपको। अगर 20 रुपए है तो आप इसके पर इंश्योरेंस 10 रुपए का, 18 रुपए का, 15 रुपए का, 22 रुपए का नहीं निकाल सकते, 25 रुपए का नहीं निकाल सकते। पॉलिसी हमेशा प्रॉपर्टी वैल्यू से कम ही रहता है। बात समझ में आया? तो मैंने क्या किया, मैंने दो अलग इंश्योरेंस ले लिया। भाई एक कंपनी का से भाई इसका इंश्योरेंस निकालो, तो इसने बोला ठीक है ये 10 रुपए का मार्कर है, 9 रुपए मिलेगा। इसने बोला ठीक है आपको 8 रुपया मिलेगा। तो मेरे को जहां पे 10 मिल रहा था वहां से ज्यादा मिलेगा, बट उस केस में भी 20 रुपए से कम ही इंश्योरेंस हो रहा है, बराबर है। अब मैंने थोड़ा सा दिमाग चलाया, मैंने बोला इंश्योरेंस वाले को भाई ये मार्कर 50 रुपए का है, ये मार्कर 100 रुपए का है। अच्छा ठीक है, इसका 50 रुपए का है आपको तो 40 रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा, ये 100 रुपए का, इसमें 60 रुपए का मिलेगा। है 20 रुपए का सामान, लेकिन मैंने प्रॉपर्टी का वैल्यू ज्यादा बताया। ज्यादा बताने से क्या हुआ, अगर ये मार्कर डूब भी जाएगा तो मुझे तो लॉस पूरा मिल जाएगा, मतलब जो खर्चा भी हो रहा है वो भी रिकवर हो जाएगा। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ाते हैं, जिससे अगर कभी प्रॉपर्टी को लॉस भी होगा तो भी उनको पैसा जितना है उतना मिल जाएगा। बात समझ में आया? बस यही ये क्वेश्चन के अंदर भी है, जरा ध्यान से पढ़ना, होपफुली करेक्शन मिल जाएगा। द रेट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम कितना है? 2% है, और एक्सपेंस 0.075 है। अ कार्गो जिसका कीमत है 3,50,000, यहाँ पे कार्गो मतलब अपना पेन है। एक कार्गो है जिसका कीमत 3,50,100 है, उसका इंश्योरेंस निकालने का है, सो दैट अगर लॉस भी हो तो हमको पूरा वैल्यू रिकवर हो जाए। अब ये पेन का कीमत 3,50,000 है, तो इंश्योरेंस वाले को 3,50,000 बताऊंगा क्या? बोलूंगा भाई ये 4,00,000 रुपए का है, तो मुझे 3,50,000 मिल सकता है। बात समझ में आया क्या? क्लियर? तो अब ये कैसे करेंगे जरा ध्यान देना। पहले मैं एग्जांपल लेता हूं। लेट वैल्यू ऑफ बिजनेस या तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, अगर मैंने 100 रुपया लिया, अगर मैं 100 रुपया प्रॉपर्टी का कीमत लेता हूं तो इंश्योरेंस में मुझे प्रीमियम कितना भरना पड़ेगा? 2%। हाँ या नहीं? खर्चा कितना होने वाला है? 0.075। तो मेरा इसमें से अगर प्रीमियम भी कट रहा है, एक्सपेंस भी हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूं मेरा न्यू प्रॉपर्टी वैल्यू कितना आएगा? न्यू प्रॉपर्टी वैल्यू कितना आएगा? तो 100 रुपया तो था मेरा पॉलिसी प्रॉपर्टी वैल्यू, माइनस करूंगा उसमें 2% प्लस 0.075%। इन शॉर्ट 100 माइनस 2.075%। अभी ये 100 मतलब परसेंटेज ही है, तो 100 में अगर 2.075 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 97.025, बराबर ना? 25 इधर और ये बराबर है। नहीं समझ में आया तो भैया माइनस करो, कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं मेरे को। 100 माइनस 2.075.000 हो जाएगा। ये 9, सॉरी ये 0, ये 9 9 9 9 और ये 10, 5 2 9, इधर भी 9 है तो इधर 7 और ये 9, तो 9.275, सॉरी यहाँ पे 97.925 आ गया। ये क्या मिला मुझे? ये मेरा न्यू प्रॉपर्टी वैल्यू मिला। इन शॉर्ट सिंपल सा बात है, 100 रुपए का अगर पॉलिसी है, आप इंश्योरेंस निकालते हो तो आपको इंश्योरेंस वाला कितना पैसा देगा? 97.925 ही देगा, बराबर है। 100 रुपया कीमत है तो पैसा इतना मिलेगा, 100 रुपया कीमत है तो पैसा इतना मिलेगा, ये दिमाग में रखो। अगर 100 रुपया कीमत है तो 97 रुपीज मिलेगा। मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है? 3,50,000। तो मुझे कितना चाहिए? 3,50,000 चाहिए, तो मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना बताना पड़ेगा? तो मैं इधर करूंगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में बोला है आपका पॉलिसी वैल्यू कितना होना चाहिए, पॉलिसी वैल्यू। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? अगर 100 रुपया मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू है तो मुझे 97.925 रुपीज मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा। मुझे 3,50,100 रुपया चाहिए, तो कितने का इंश्योरेंस निकलेगा? समझा?
100 रुपया अगर वैल्यू है तो मुझे इतना पैसा मिल रहा है। तो अगर 3,50,100 वैल्यू है तो कितना पैसा इंश्योरेंस निकालना पड़ेगा? दैट वुड बी 3,50,100 इंटू 100 अपॉन 97.925। समझा लॉजिक? समझा? तो अब जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा? पॉलिसी वैल्यू मिलेगा। मतलब आपको इतने का पॉलिसी निकालना पड़ेगा। अब ये इतने का पॉलिसी नहीं है, ये आपके लिए क्या है? प्रॉपर्टी वैल्यू है। तो इधर जो आएगा वो क्या आएगा? प्रॉपर्टी वैल्यू आएगा। बात समझ में आया? मतलब आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू इतना दिखाओगे तो आपको पूरा पैसा यानी कि 3,50,000 रुपया मिलेगा। बात समझा क्या? 100 रुपया प्रॉपर्टी वैल्यू था तो मुझे लॉस क्लेम कितना मिलने वाला? 97.925। तो अगर 3,50,000 मिलने का है चाहिए तो हमको कितना प्रॉपर्टी वैल्यू दिखाना पड़ेगा? चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते देखते क्या आएगा। तो 350,100 इंटू 100 इंटू 1000 अपॉन 97,925। 5 का टेबल तो आता ही है, 5 के टेबल से कैंसिल करते। 5 वन जा 5, 5 वन जा 5 मतलब 4 बच जाएगा 47, 9 जा 45 बराबर है 2 बच जाएगा 29, 5 5 जा 25, 4 बच जाएगा 5 8 जा 40, 2 बच जाएगा 5। अब यहाँ पे कैंसिलेशन कर सकते 7 जा 35 बराबर है 0, वापस 0, 2 जा 10 और 0 हो जाएगा। बात समझा? फिर से 5 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 5 3 जा 15 हो जाएगा बराबर है। तो फिर बच जाएगा आपके पास कितना यहाँ पे 4, 5 9 जा 45 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा। सेम कैंसिलेशन करना है। टोटल मेरे हिसाब से 3,60,000 कैलकुलेशन में आपको आएगा। मतलब आपको आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना दिखाना है? 3,60,000। भाई मेरे प्रॉपर्टी का 3,60,000 है तो मुझे अगर लॉस भी होता है तो कितना पैसा मिल सकता है? 3,50,100। क्वेश्चन में यही पूछा है कि आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू 3,60,000 होना चाहिए। स्टार्ट करते सम नंबर 9 देखते क्या दिया है। सम नंबर 9 दिया है प्रॉपर्टी वर्थ ₹4 लाख। मतलब प्रॉपर्टी कितने का है? 4 लाख रुपए का है। इज इंश्योर्ड विथ 3 कंपनी। 3 अलग अलग कंपनी से अपने इंश्योरेंस लिया है, कंपनी ए, कंपनी बी एंड कंपनी सी। द अमाउंट इंश्योर्ड विद द कंपनीज आर। एक कंपनी ने 1,60,000 का इंश्योरेंस दिया है, एक ने 1 लाख का दिया और एक ने 1,40,000 का दिया। देखो टोटल 4 लाख रुपया हो गया। अब हुआ क्या? फाइंड द अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम ईच ऑफ द कंपनी इन एक्सटेंट ऑफ लॉस ऑफ 9,000। अगर 9,000 रुपए का लॉस होता है तो हर कंपनी मुझे कितना क्लेम देगा ये फाइंड करना है। ठीक है, चलो ठीक है, देखते कैसे कैलकुलेट होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है? प्रॉपर्टी वैल्यू 4 लाख। क्या बात है। फिर पॉलिसी, पॉलिसी वैल्यू ए का, बी का और सी का, 3 अलग अलग है। 1,60,000, 1 लाख और 1,40,000 बराबर है। अब मुझे फाइंड करना है और एक चीज क्वेश्चन में दिया है, लॉस कितना? 9,000। फाइंड करना है क्लेम। 3 अलग अलग कंपनी तो 3 बार क्लेम होगा, तो क्लेम फॉर कंपनी ए। फॉर्मूला क्या है? पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। पॉलिसी वैल्यू कितने का है? पहले कंपनी का 1,60,000। प्रॉपर्टी वैल्यू तो 4 लाख ही है ना भाई, इनटू लॉस 9,000। सिंपल कैलकुलेशन, 4 0 4 0, 1 0 1 0, 4 1 जा 4 4 जा, 4 9 जा 36 और कितना 0? तो भैया इधर 3,600 मिलेगा। बात समझ में आ? वैसे बढ़ते हैं दूसरे के पास, क्लेम फॉर बी। कैसा? सेम। तो इसका पॉलिसी अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, 1 लाख 4 लाख इंटू 9,000। सीधा कैलकुलेशन, 4 1 जा 4 2 जा 8, बैलेंस बच जाएगा 1, 4 2 जा 8, बैलेंस बच जाएगा 2, 4 5 जा 20 और 0। तो यहाँ पे 2,250 का क्लेम मिलेगा। समझा? तीसरा क्लेम सी, कितना है? 1,40,000।
अपॉन 4 लाख इंटू 9,000 बराबर है 4040 क्लियर, 1010 क्लियर है क्या, 4 1 जा 4 2 जा 8 बराबर 4 2 जा 8 तो आपके पास 1 बच गया, 4 2 जा 8 2 बच गया, 4 5 जा 20, अब 14 इंटू 25 कर दो, आपका तीसरे का भी लॉस आ गया। क्लियर है। तो इस तरह से सम कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन में यही पूछा है कि भैया आपको इस कंपनी से कितना क्लेम मिलने वाला है। क्लियर। स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 10 देखते क्या दिया है। अ कार वैल्यू ₹8 लाख इज इंश्योर्ड फॉर ₹5 लाख। कार का वैल्यू 8 लाख, मतलब ये तो प्रॉपर्टी वैल्यू है। इंश्योरेंस कितने का किया है 5 लाख, मतलब ये तो पॉलिसी वैल्यू है। इंश्योरेंस वैल्यू मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू और पॉलिसी वैल्यू मिल गया है। द रेट ऑफ प्रीमियम इज 5% लेस 20%। ये एक नया पॉइंट आ गया है, देख लेंगे क्या है। हाउ मच विल बी द ओनर bear including premium if the value of the car is reduced to 60% of its original value। मतलब अब कार है, चल रहा है, कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर डेप्रिसिएशन वगैरह होता है तो उसका नया वैल्यू आता है। मतलब कहीं ना कहीं ये बोलना चाह रहा है कि अपने को कितना खर्चा आएगा या कितना लॉस होगा या कितना मिलेगा, ये फाइंड करना है। कुछ नया नहीं है, जैसा कर रहे थे वैसे ही करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी वैल्यू। क्या है प्रॉपर्टी वैल्यू? वेरी गुड। प्रॉपर्टी वैल्यू मतलब वैल्यू फॉर कार 8 लाख रुपए। फिर उसके बाद पॉलिसी वैल्यू 5 लाख। रेट ऑफ प्रीमियम दिया है, क्या दिया है? तो रेट ऑफ प्रीमियम बोला है 5% लेस 20%। ये क्या है? अब 5% प्रीमियम तो है, लेकिन 5% में बोल रहा है और 20% तुमको माफ करूंगा। ये 20% किसका माफ करेगा? इसी का माफ करेगा ना, हाँ या नहीं? मतलब आई कैन से 5% माइनस 5% मतलब 5 इंटू 20/100। 0 0 1 जा 5 जा 1 जा, मतलब 5% माइनस 1%। परसेंटेज है ना, तो इसका मतलब रेट ऑफ प्रीमियम कितना है? वेरी गुड। इन शॉर्ट ये बोलना जा रहा है, घुमा फिरा के बोला, डायरेक्टली 4% बोलता तो क्या जाता समझ में नहीं आया, बट उसने ऐसा दिया। क्लियर। करता है पुढे, देखते क्या दिया है। पुढे बोला है कि हाउ मच विल बी द ओनर, चलो ठीक है कर लेते हैं। अब पॉलिसी वैल्यू मालूम है, प्रीमियम मालूम है, तो प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते। तो प्रीमियम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू इंटू रेट। पॉलिसी वैल्यू 5 लाख इंटू 4%, तो 5 लाख का 4% कितना आएगा? 1% 5,000 और एक 1% 5, 10,000 और 10 20,000 हो जाएगा। अरे समझा क्या? मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट किया, 4% कैलकुलेट करो आ जाएगा। तो ये मुझे क्या मिल गया? सॉरी, ये मुझे मिल गया प्रीमियम। क्लियर। अब क्वेश्चन में दिया है कि अगर कार का वैल्यू जो भी उसका ओरिजिनल वैल्यू 60% रिड्यूस कर देंगे, 8 लाख का कीमत है, 60% कम हो तो मुझे लॉस कितना हुआ? 40% हुआ ना। अरे इस दिमाग में बैठ रहा है? मेरे कार का कीमत 8 लाख है, बोला कि 60% कम करो इसका वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू 60% करने बोल रहा तो मुझे 40% का तो लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है। प्रॉपर्टी वैल्यू मालूम है, पॉलिसी वैल्यू मालूम है, और लॉस मिल जाएगा तो क्लेम मिल जाएगा, और मुझे यही फाइंड करना है। घुमा फिरा के उसने क्लेम वर्ड यूज नहीं किया, बट फाइंड यही करना है। तो अब मैं फाइंड कर रहा हूं लॉस। तो लॉस कितना होने वाला है? 40%। सर 60% दिया है, वॉज टू बी एक्सटेंड टू 60% बोला है, वर्ड टू यूज किया है। टू मतलब उसका वैल्यू 60% हो गया है, तो लॉस 40% हुआ है। तो हमारे प्रॉपर्टी का कीमत है 8 लाख इंटू 40%, देयर फोर लॉस विल बी 3,20,000। हिसाब सीधा है ना। 10% 80,000, 80 और 80 160, 80 और 80 160, 2 160 मतलब 3,20,000। बात समझा? लॉस मिल गया। अब मैं फाइंड करता हूं क्लेम। क्लेम का फॉर्मूला क्या है? पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। पॉलिसी वैल्यू 5 लाख
प्रॉपर्टी वैल्यू 8 लाख, लॉस 3,32,000, बराबर है। कैलकुलेशन देखते हैं, 4 0 4 0, 1 0 1 0, 8 1 जा 8 4 जा 32, हाँ या नहीं? तो 4 0 5 4 जा 20, 20 1 2 3 4, मतलब 2 लाख रुपया मुझे क्या मिलेगा? क्लेम मिल सकता है। अगर मैंने इंश्योरेंस निकाला है तो इंश्योरेंस वाला मुझे क्लेम कितना देगा? 2 लाख। बट क्वेश्चन में और एक चीज पूछा है, नया पॉइंट, कि इफ द वैल्यू ऑफ द कार इज रेड्यूस्ड टू 60% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, हाउ मच विल बी ओनर बियर? ओनर को कितना खर्चा आएगा? 2 लाख अगर इंश्योरेंस कंपनी वाला दे भी रहा है तो बंदा 20,000 रुपया प्रीमियम भी तो दे रहा है उसको, तो उसके लिए तो खर्चा ही है। प्लस उसका कार का लॉस भी हुआ है 3,20,000 का, है या नहीं? तो टोटल 3,20,000 का अगर उसको लॉस हुआ है तो ओनर बियर्स कितना? तो जो भी लॉस है उसमें माइनस करेगा, क्लेम मिलेगा 2 लाख का, खर्चा होगा 20,000 का, तो टोटल में बोलूंगा 3,20,000 माइनस 2,20,000, इन शॉर्ट टोटल 1 लाख रुपए का मुझे क्या आने वाला है? लॉस आने वाला है। बात समझ में आया क्या? पक्का समझा? होपफुली आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।